हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज टारगेट डेट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ टारगेट डेट म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं और इससे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टारगेट डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कौन लोग इसको चूज करते हैं, मतलब कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनमें बेसिकली जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग रन तक इन्वेस्टमेंट रहना है या फिर इन्वेस्टेड रहना है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, वो बेसिकली इस टारगेट डेट म्यूचुअल फंड को ऑप्ट सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, तो इसको डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको मैंने कैटेगरीज बता रखा है कि जैसे कई सारी कैटेगरीज आपको पता ही होगा। जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिस्की होता है आपका स्मॉल कैप फंड, उसके बाद उससे कम रिस्की होता है वो आपका मिड कैप फंड, उससे थोड़ा कम रिस्की होता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड, उससे थोड़ा कम रिस्की होता है आपका लार्ज कैप फंड, उससे थोड़ा कम रिस्की होता है आपका निफ्टी इंडेक्स फंड, उससे थोड़ा कम रिस्की होता है आपका हाइब्रिड फंड, या जो आपका मतलब दो कंबाइंड हो, मतलब डेब्ट फंड और इक्विटी फंड हो 50-50%। तो ये जो हमारा एक लैडर है, मतलब मैंने आपको बताया कि कम कम रिस्क का। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल को चूज करके, मतलब मान लीजिए आप थोड़ा सा ज्यादा आपके पास टाइम फ्रेम है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, तो अपने मिड कैप फंड को चूज कर लिया। तो आपने क्या एक टारगेट डेट सेट कर दिया, टारगेट डेट सेट कर दिया कि मतलब ये एक पर्टिकुलर डेट, मतलब आपने सोचा कि मैं 60 साल में रिटायरमेंट लूंगा। तो आपके पास अभी जो आपकी उम्र है वो 30 साल है, तो आपके पास 30 साल है ऑलरेडी। तो 30 साल तक आप उसमें एसआईपी करेंगे और जैसे ही आपका टारगेट डेट 60 आएगा, तो वो जो पर्टिकुलर जो अमाउंट है, जो पर्टिकुलर जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जितना आपको रिटर्न मिल चुका है, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में। कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड मतलब जैसे हाइब्रिड फंड हो गया, आपका निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है। तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आपने सोचा कि नहीं यार 60 साल जैसे ही हो जाए, मेरा वो शिफ्ट हो जाए थोड़ा कम रिस्की में। तो आप वो टारगेट डेट सेट करते हैं कि मुझे, मेरी उम्र बढ़ रही है, तो आप उसके हिसाब से रिस्क भी कम ले रहे हैं। तो रिस्क कम ले रहे हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ऑटोमेटिकली इस टारगेट डेट में एक नए म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होता रहे। तो बेसिकली इसी को ही कहते हैं टारगेट डेट म्यूचुअल फंड। तो ये वीडियो उसी पे था, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।